तो ये सवाल आईसीएसई बुक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 60 चैप्टर का शायद क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, आप एक बार अपना चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक टंकी को एक पाइप जो है 3 घंटे पहले भर दे रहा है दूसरे वाले पाइप की तुलना में। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरा पाइप होगा वो x मिनट में, मान लेते हैं कि अगर भरता होगा तो दूसरा जो पाइप होगा वो x - 3 मिनट में भर देगा, क्योंकि कम समय ले रहा है। तो मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट पाइप फिल अप टैंक, आप सिस्टम भी लिख सकते हो, इन x मिनट, मान लेते हैं x मिनट में भरेगा। तो फर्स्ट पाइप जो होगा, फर्स्ट पाइप फिल अप टैंक 1 पार्ट, इसका 1 पार्ट कितने में भरेगा? 1/x मिनट में। ठीक है। और सेकेंड पाइप फिल अप टैंक इन x - 3 आवर, मिनट या आवर कुछ भी आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ तो क्लियर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मिनट आवर दोनों में दिया। तो हम मान लेते हैं x - 3 आवर में भरते हैं। तो जो सेकेंड पाइप है किसी टंकी के 1 पार्ट को, यानी एक हिस्से को कितना देर में भरेगा? x - 3 मिनट। अब सवाल ये है कि दोनों टंकी को, दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है और टंकी दोनों फिल हो जाता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है और टंकी जो है वो 6 घंटे 40 मिनट में भर जाए। जब भी फिल शब्द आ जाए यानी टंकी भर जाए, तो आप हमेशा याद रखना, आपको इस वाले को यानी 1 पार्ट को और इस पार्ट को हमेशा ऐड करना है। ठीक है। और जब भी इम्पिटी आ जाए कि दोनों पाइप मिलकर खाली कर देंगे, तो आपको सब्सट्रैक्ट करना है। समझ में? ये 2 बात याद रखना है जब भी इसमें काम करेंगे। तो बोथ जो है, बोथ कैन फिल अप टैंक इन 6 आवर 40 मिनट। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसे आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 6 आवर 40 मिनट है ना। तो 6 × इतना 60, 0 0 कैंसिल, 2 के पारा से 3, तो आ जाएगा 36 18 तो 20, यानी 20/3 आवर में फिल कर देंगे। तो अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दोनों मिलकर एक साथ फिलअप करना है, यानी 1/x + 1/x - 3 बराबर, अब ये भी पलट जाएगा ना, है ना, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो एक काम का एक हिस्सा ले रहे हैं, तो हम भी समय का एक हिस्सा लेंगे, यानी ये पलट जाएगा, यानी 3/20 हो जाएगा, 3/20। क्लियर? अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेने तो क्या आ जाएगा? x × x - 3, क्रॉस गुणा करेंगे, x - 3 + x बराबर 3/20, है ना, 3/20। अब ये हो जाएगा 2x - 3/x² - 3x बराबर 3/20, क्रॉस गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा 40x - 23 या 60, ये हो जाएगा 3x² - 9x, सबको उधर ले जा सकते हैं। 0 बराबर हमें मिलेगा कितना? 3x², ये उधर जाएगा, -49x + 60 बराबर 0। अब यहाँ से हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से इसे स्प्लिट कर सकते हैं, या सिद्धार्थ रूल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बेटर वे होता है कि किसी भी सवाल को बनाए तो ऊपर से मिटा है। ठीक है, तो आप बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन को तो हम डन कर सकते हैं, यानी हमें मिला 3x² - 49x + 60 बराबर 0। 6 3 × 18 180 आ गया। तो 3x² क्या लिख सकते हैं? 9x - 4x + 60 बराबर 0। ठीक है ना, 45 × 180 होता है। अब इसमें से 3x को कॉमन कर सकते हैं, तो आ जाएगा x - 15। यहाँ से 4 को कॉमन कर सकते हैं, तो x - 15 बराबर 0, यानी x - 15, यहाँ से x - 15 को कॉमन कर सकते हैं, x - 15 एक जगह, और 3x - 4 बराबर 0 एक जगह आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, तो x - 15 बराबर 0, तो x बराबर 15 हमारा एक आंसर आएगा। दूसरा आंसर 3x - 4 बराबर 0, यानी x बराबर 4/3
3। तो हमारे पास दो आंसर मिले कि या तो x बराबर 15 आवर हो सकता है क्योंकि सारे क्वेश्चन आवर में है, और यहाँ भी हमें आवर में ही मिलेगा। तो x के दो हल निकल के आए, यहाँ पर x के दो हल निकल के आएगा तो 4/3। x के यहाँ पर दो वैल्यू है, एक 4/3 और 15 आवर। तो आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर x का वैल्यू अगर हम 4/3 आवर लेंगे और उससे कम एक टंकी तो x में भरता है, दूसरा टंकी उससे 3 घंटा कम समय लगता है, तो x में से यानी 4/3 में से 3 घटाना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये तो क्या है कि आंसर शीट में ये हमारा हिस्सा होगा नहीं, ये होगा हमारा। तो x के दो आंसर है, एक हो गए x बराबर 15 आवर और दूसरा टंकी कितना भरेगा x - 3 आवर, यानी 15 - 3 आवर बराबर 12 आवर। तो आप आंसर शीट जब चेक करोगे तो आपका आंसर 15 और 12 दिया होगा। इस सवाल का यही सॉल्यूशन है।